अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। व्यूअर्स, नया साल आप सबको मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल आपको मुसीबतों और परेशानियों से बचाए। नए साल की पहली डिफेंस अपडेट में हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुतालिक तज्ज़िये के अलावा पाकिस्तान के नए अंडर डेवलपमेंट ड्रोन पर बात करेंगे, जबकि तुर्की और चाइना के अलावा दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 2 रोज कबल JF-17 ब्लॉक 3 की बाकायदा प्रोडक्शन का आगाज कर दिया गया। ब्लॉक 3 से मुतालिक हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। ब्लॉक 3 में गो के चाइनीज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार KLJ-7A की तस्दीक आज से कुछ अर्सा पहले ही कर दी गई थी। ताहम हमारी मालूमात के मुताबिक ब्लॉक 3 KLJ-7 के 3 अरे रडार से लैस होगा। इससे पहले KLJ-7A के एयर कूल्ड रडार का आइडिया मुमकिन तौर पर ड्रॉप कर दिया गया। इस रडार के बारे में इतलात है कि ये PL-15 की 240 किलोमीटर रेंज को यूटिलाइज कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि वो पहले ही लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल PL-15 और चीन के PL-10 एयर टू एयर मिसाइल खरीद चुकी है। PL-15 से मुतालिक तो माजी में हम एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बल्कि इसका मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल के साथ मुवाजना भी उस वीडियो में शामिल था। जहां तक PL-10 एयर टू एयर मिसाइल की बात है, इस इंफ्रारेड होमिंग शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के सीकर को न सिर्फ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से लुक एंड शूट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इस सलाहियत की बदौलत ये मिसाइल रडार स्कैन इनवेलप से भी बियॉन्ड काबिले इस्तेमाल है। दूसरी खास बात इस मिसाइल की हाई ऑफ बोर साइट सलाहियत है। ये कैपेबिलिटी इस मिसाइल को 90 डिग्री के एंगल पर टारगेट को निशाना बनाने की गर्ज से मूवमेंट की सहूलत देती है। इस मिसाइल की परवाज को थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल, सॉलिड रॉकेट मोटर और फ्री मूविंग टाइप कंट्रोल विंग से इक्विप किया गया है। JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन में ताखीर की बुनियादी तौर पर 2 वजूहात सामने आई हैं। पहली कोविड-19 थी, जिसकी वजह से PAC कामरा में मामूल के काम में भी तातुल रहा। दूसरी बुनियादी वजह इसमें नस्ब किया जाने वाला इंजन था। ब्लॉक 3 में RD-93 का एडवांस वर्जन RD-93MA इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर टेस्टिंग को लेकर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन ताखीर से शुरू हुई। लिहाजा अब ब्लॉक 3 में RD-93MA इंजन नस्ब होगा, जो पहले इंजन से ज्यादा पावरफुल होने की बदौलत ब्लॉक 3 को पावर बूस्ट फराहम करेगा। इसके अलावा हम ब्लॉक 3 में एडिशनल हार्ड पॉइंट्स की भी तवक्को कर सकते हैं। ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन के आगाज के साथ थंडर के ड्यूल सीट वेरिएंट की डिलीवरीज और नाइजीरियन एयरफोर्स के लिए JF-17 की मुमकिना हैंडओवर तकरीब में एक और खास बात जो इस तकरीब में गालबन इरादी तौर पर जाहिर की गई, वो एक मुमकिना मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन था। गो के हम कुछ दिन कबल और माजी में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइनीज विंगलोंग 2 ड्रोन की खरीदारी की खबर सुन चुके हैं। ताहम मेरी जाती राय में ना तो ये विंगलोंग 2 ड्रोन है और ना ही चाइनीज फ्लाइंग ड्रैगन 1, जबकि चाइनीज साख्ता CH-4 और CH-5 ड्रोन भी इससे मुमासलत नहीं रखते। इसी तरह से इसे कुछ लोग तुर्क अनका ड्रोन भी करार दे रहे हैं। ताहम ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़्म के तहत एक मेल यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पर काम कर रहा है। लिहाजा इस पस मंजर को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का मुल्की साख्ता ड्रोन है, जिसको प्रोजेक्ट अज़्म के तहत तैयार किया जा रहा है। एन मुमकिन है कि पाकिस्तान प्रोजेक्ट अज़्म के तहत हेल यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन पर भी आने वाले अरसे में काम करें। नए साल के आगाज में ही पाक फिजाइया की तरफ से मुल्की सतह पर ड्रोन की तैयारी की खबर हमारे लिए खुशी का बाइस है और आने वाले अरसे में हमारे अपने मुल्की साख्ता ड्रोन हमारी फिजाओं में होंगे, जबकि ये ड्रोन मुतवक्के तौर पर हमारी सरहदों की हिफाजत पर भी मामूर होंगे। व्यूअर्स, अब आप हमें पैट्रियन पर ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पैट्रियन अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ्रेंड्स, तुर्की की एसएलसान कंपनी ने 31 दिसंबर को $38 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट विन करने का ऐलान किया। एसएलसान के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये तुर्क कंपनी एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, गन शॉट डिटेक्शन सिस्टम और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एक इंटरनेशनल कस्टमर को फरोख्त करेगी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये मुतवक्के कस्टमर कतर हो सकता है, जिसने इससे पहले बरजान होल्डिंग्स को अगस्त में मजीद आर्मर्ड व्हीकल्स का ऑर्डर प्लेस किया था। बरजान होल्डिंग्स ने इन व्हीकल से मुतालिक तुर्क निरोल मकीना से मुआहदा किया। इससे पहले कतर निरोल मकीना की 100 यूरोक 4x4 और 400 एजदर यालसिन व्हीकल्स खरीद चुका है। इसमें से एजदर यालसिन
साइज में बड़ी और न सिर्फ 9 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है बल्कि वाइड रेंज ऑफ रोल्स में इस्तेमाल की जा सकती है, जैसा कि एयर डिफेंस, रिकॉनेसेंस, कमांड एंड कंट्रोल, माइन क्लियरेंस और टैक्टिकल मिसाइल लॉन्चिंग वगैरह। एसएलसान के ये सिस्टम मुमकिन तौर पर इन व्हीकल्स पर नस्ब किए जाएंगे। अगस्त 2020 में ऑर्डर की जाने वाली व्हीकल्स का पहला बैच 2021 में, अलबत्ता एसएलसान के ये सिस्टम और इन व्हीकल्स का दूसरा बैच 2022 में मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक 2020 में होने वाली डेवलपमेंट से मुतालिक हमारी वीडियो रिवाइंड 2020 नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। व्यूअर्स, एक और न्यूज़ के मुताबिक रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2027 तक 30 से ज़ायद TU-160 स्ट्रेटेजिक बम्बार तैयारों के मुख्तलिफ वर्जन इस्तेमाल किए जाने का ऐलान किया है। वजारत दिफा के मुताबिक TU-160 सुपरसोनिक बम्बार तैयारे से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही अवार्ड किया जा चुका है, जबकि डिलीवरीज 2021 में शुरू हो जाएंगी। इस वक्त रूसी फौज इस तैयारे के मुख्तलिफ वर्जन के 16 यूनिट्स इस्तेमाल कर रही है, जबकि 2018 में इस तैयारे की यूनिट कॉस्ट $215 मिलियन बताई गई थी। दूसरी तरफ TU-95MS स्ट्रेटेजिक बम्बार की मॉडर्नाइजेशन भी जारी रखने का ऐलान किया गया है। व्यूअर्स, यूक्रेन ने अपनी फौज के लिए मुल्की साख्ता नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल का ऑर्डर प्लेस किया है। ये कोस्टल डिफेंस मिसाइल 2021 में फौज के हवाले किए जाएंगे। हालिया ऑर्डर में 6 नेपच्यून बैटरीज जो USPU-360 लॉन्चर पर मुश्तमिल हैं वो और 24R-360 शिप किलर मिसाइल शामिल हैं। ये क्रूज मिसाइल लो फ्लाइंग के साथ 300 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। एक हफ्ता कबल इंडोनेशिया ने भी इसी मिसाइल सिस्टम का यूक्रेन को ऑर्डर दिया था। व्यूअर्स, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से पाकिस्तान और चाइना की शाहीन एक्सरसाइज से मुतालिक खसूसी रिपोर्ट नशर की है। इस फुटेज में पाकिस्तानी मिराज, JF-17 थंडर, जबकि चाइनीज J-10C, J-11 और Y-20 के अलावा अवाक्स तैयारे फ्लाई करते हुए दिखाई दिए हैं। अलबत्ता दीगर तफसीलात चूँकि चाइनीज जबान में थी, इसलिए वो बयान करना मेरे लिए नामुमकिन है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।